वैसे सबसे ज़्यादा छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में किसके हैं, तो ये सुनते हैं तो आपके जहन में ख्याल आता होगा क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी या ऐसे कुछ और नाम, और भी कुछ नाम आते होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा छक्के बीइंग एन कैप्टन किसके हैं, तो वो नंबर 1 पोजीशन पे है रोहित शर्मा, द हिटमैन। ऐसे नहीं उनको द हिटमैन कहा जाता, भाई बल्ला रोहित के हाथ में दे दो और हो फॉर्म अच्छी तो रोहित वही असर करता है बॉलर्स का, जैसे धोबी घाट में धोबी के हाथ एक बार डंडा आ जाए तो कपड़ों को मार मार डंडे, वो हाल करता है कि भाई ना पूछो। तो भाई बात हो रही है आज के स्टैट्स के हवाले से, तो पहले आंकड़े बता देता हूं, फिर आगे इस पे मजीद बात करेंगे कि भाई आंकड़े कहते हैं कि रोहित शर्मा ने 124 मैचेस में 234 छक्के लगा रखे हैं, नंबर 1 पे हैं। दूसरे पे हैं अपने भाई इयन मॉर्गन, 233 हैं, 198 में एक छक्के का फर्क है, लेकिन मैचेस काफी ज्यादा खेल रखे हैं। और धोनी जो है वो 211 छक्के हैं धोनी के 332 मैचेस में। तो इसमें जो 6 हिटिंग रेशो है वो रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा, और शायद उसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि धोनी क्योंकि बहुत पीछे के नंबरों पे बैटिंग करते थे, और रोहित जो है वो अपने करियर में जब से उन्होंने क्लिक किया था ऊपर गए थे तो वो ओपन करते हैं। लेकिन बहरहाल ऑल दीज आर ग्रेट्स, लेकिन ये है कि रोहित शर्मा के पास ये कला है, छक्का बहुत सारे प्लेयर मारते हैं, लेकिन रोहित शर्मा में उस सेंस ऑफ कामनेस, एक बिल्कुल पीसफुल माहौल है, एक सहरा है अकेला और वहां पर एक बंदा अकेले सहरा में कोई धड़म पड़ला कर रहा है ना, वो रोहित शर्मा है। यानी वो इतने आसानी से छक्का मार लेते हैं रोहित शर्मा अक्सर कि पता ही नहीं चलता कि यार इस बंदे के पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है। क्रिकेट आसान लगने लगती है जब इस तरह का बैट्समैन खेलता है। मैं 2 प्लेयर्स का स्पेशल नाम लेता हूं जिनके पास हमेशा से एसोसिएट किया जाता था कि यार इनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वो फास्ट बॉलर उनको हरी नहीं करते। एक रोहित शर्मा, एक पहले इंजमामुल हक होते थे कि जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता था, बड़े इजीली सॉफ्टली वो खेलते थे। तो रोहित इस एरा में एक ऐसा प्लेयर है कि हमेशा उसको एक आसानी से छक्का, और फिर पुल शॉट का तो वो दादा है ना। पुल शॉट पे लोग अभी निकालेंगे स्टैट्स, आंकड़े निकालते हैं जिनको पता ही नहीं है स्टैट्स एंड नंबर्स का, निकालते हैं, उनको पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। एक खास एंगल से स्टैट निकाल के वो बात करते हैं कि जी पुल शॉट पे वो आउट भी होता है। एक बात याद रखना मेरी, तैराक ही हमेशा पानी में डूबता है क्योंकि उसको तैराकी आती है तो पानी में घुसता है ना, ठीक है। तो इसी तरह से रोहित शर्मा पुल पे आउट होता है क्योंकि वो पुल शॉट उसको खेलना आता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली वो पुल शॉट मारता है। और मेरा ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट में इस एरा में रोहित से अच्छा पुल शॉट खेलता है, कमाल का पुल शॉट खेलता है। ऐसा लगता है कि रोहित को अभी आप बिस्तर से सोते हुए उठाओ ना, रोहित भाई एक पुल शॉट मारना, और ज़बरदस्ती से ले जाओ बगैर दांत ब्रश किए वॉशरूम गए कि अभी आके आपको एक बाउंसर आ रहा है तो वो पुल मार देगा सक्सेसफुली। ये इतनी कमांड है रोहित शर्मा की पुल शॉट के ऊपर। तो भाई ये बात तो है कि बतौर कैप्टन उनकी सबसे ज्यादा छक्के, तो ये हैरान की बड़ी बात नहीं, वरना पहले दौर में होता था ना 6 हिटिंग प्लेयर होते कम थे। इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टाइल अलग था, इसलिए उस टाइम पे पुराने दौर में तेज खेलने वालों के थोड़े से रिकॉर्ड्स बन गए थे, जैसे शाहिद अफरीदी थे या क्रिस गेल थे, फिर ब्रेडन मैकलम ने उस स्टाइल को अपनाया क्योंकि लंबा खेल गए ना। लेकिन यह है कि फिर तिलकरत्ने दिलशान भी काफ़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे। लेकिन यह है कि फिर जब रोहित ने फॉर्म पकड़ी तो फिर जो नए अब ये स्टार्स आ रहे हैं तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया बाकियों को 6 हिटिंग रेशो में, क्योंकि उनके पास टैलेंट था। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट ही चेंज हो गई तो उनका जो 6 हिटिंग जो रेशो था वो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई। जैसे जॉस बटलर हैं, कमाल के छक्के मारते हैं, और अब जो नई जनरेशन आ रही है क्या पता वो आने वाले सालों में और भी ज्यादा क्विक हो जाए छक्कों पे। यानी टाइम स्पैन कम हो रहा है, आओ जल्दी से कुछ कर जाओ बस। T20 क्रिकेट है ना, 15 20 30 गेंदों में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग याद रख जाएं, 10-15 गेंदों के ऊपर, तो अब वो क्रिकेट हो रही है। नेवरदलेस रोहित शर्मा तो एक बेहतरीन मर्जर है क्लासिकल क्रिकेट का और पावर हिटिंग का। यानी वो क्लासिकल शॉट्स भी मारते हैं, ड्राइव वगैरह, बड़ा एलिगेंट भी खेलते हैं, लेकिन जब बड़ा शॉट मारना होता है तो उसमें भी बड़े पूरे हैं। तो रोहित का ये है कि कभी कभी फंसे तो फंसता है बीच में, लेकिन जब अपना रिदम पकड़ लेता है, जिस दिन रोहित अपने फॉर्म या रिदम में होता है उस दिन वो ऐसे शॉट और पता नहीं कैसी बॉल को उठा के कहाँ फेंक दे, कुछ नहीं समझ लगती। तो उस दिन उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो आप बॉलर कह रहे होगा यार बॉल तो मैंने ठीक ठाक डाला था, ये इसने इसमें छक्का कैसे मार दिया। जो ऐसी गेंदों में छक्का मारते उसको रोहित शर्मा कहते हैं। तो हिटमैन शर्मा को आप जरा लाइट लेते हैं, तो लाइट नहीं लेने का भाई। वो कप्तान जो है वो बैटिंग में तो उसने जो किया 3 डबल सेंचुरीज है वनडे क्रिकेट में, लेकिन बीइंग एन कैप्टन ट्रॉफी आपको लेके दे गया है इतने सालों में। होने का बड़ों ने कोशिश की, नहीं कर सके, आओ ले लो ट्रॉफी, ले लो, चूमते रहो अब।
चुनते रहो, कहें ट्रॉफी लेके दे दी है। सो जी, हिटमैन शर्मा को टॉप पे देख के मुझे तो हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि मॉडर्न डे ग्रेट है रोहित शर्मा। एंड गुड पार्ट इज दैट कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट ले ली है। ओडीआई क्रिकेट वो अभी भी खेल रहे हैं, माइट भी वो टारगेट कर रहे हो कि मैं अगला वर्ल्ड कप खेलूं। तब तक क्या फॉर्म रहती है क्या नहीं रहती है वो तो एक चीज़ है, लेकिन ये है कि कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तो उनका इमीडिएट गोल होगा उनको और विराट कोहली का, कि उसमें कुछ खास करना। भले वो पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान में कुछ होती है, इंडिया के मैचेस बाहर होते हैं, जो भी उसमें फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन ये एक बड़े इंपॉर्टेंट होगा कि दोनों ग्रेट्स, खासतौर पर रोहित शर्मा क्या करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। अपनी राय जरूर दीजिएगा मुझे कि आपके ख्याल में रोहित क्या करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।